लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है, क्यों बॉदर करेंगे जब ईवीएम हैक करके आपको वोट मिल ही जा रहा है। 10,000 को जानबूझ करके गोदी मीडिया बार बार दिखा रही है, जानबूझ करके कि 10,000 मिला तो जीत गए। 10,000 पहला मुद्दा नहीं, फिर ट्रेनों में भर भर करके लोगों को लाया जा रहा है हरियाणा से, जबकि आप 1 किलोमीटर से किसी को नहीं ला सकते हैं वोट देने के लिए। अगर आप वोट देते होंगे तो आपके 1 किलोमीटर से भी आप कोई नहीं ला सकता है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद आज गांधी मैदान में एक बार फिर से शपथ ग्रहण आयोजन किया गया और इस बार नीतीश कुमार जी एक बार फिर से यानी कहें तो 10वीं बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस समर्थक हैं और सीधे तौर पे कहें तो मिमिक्री आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार यह नीतीश कुमार की आवाज़ से सुर्खियों का केंद्र बने रहते हैं। नीतीश कुमार की आवाज़ से आप सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का शपथ ग्रहण में क्या कुछ खास होने जा रहा है, और नीतीश कुमार के ही आवाज़ में जानेंगे कि इस बार नीतीश कुमार को का जो ये 10वां शपथ ग्रहण है इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम शैली विनोद है और मैं एक शिक्षाविद भी हूँ। तो कार्ड लीजिए। मैं एक शिक्षाविद हूँ और सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं मिमिक्री के थ्रू मैसेज देती हूँ। मेनली मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, शिक्षाविद हूँ, और मैं एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा मैम, पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। जिस तरीके से जो नीतीश जी हैं 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के खून पे लेने जा रहे हैं। अच्छा जी हाँ, क्योंकि ये बिहार की जनता जानती है, और मैं आपको ऐसे बहुत सारे मोहल्ले का नाम बता सकती हूँ जहाँ पर लोग आक्रोशित हैं इस जीत को लेकर के। उनको लग रहा है कि ये जीत बिल्कुल झूठा है, ये ईवीएम के द्वारा, ज्ञानेश बाबू के द्वारा दिया गया जनादेश है, और ये जीत बिल्कुल जीत नहीं है, ये बेईमानी है। ये बेईमानी है? जी बिल्कुल बेईमानी है। तो मैं नीतीश जी से कहूँगी कि नीतीश जी को इतिहास में याद किया जाएगा समाजवाद से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लोगों को समाजवाद को धोखा देने के लिए। आप जयप्रकाश नारायण के आप आंदोलन से निकले हुए थे और आपने उनकी आत्मा को आज तार तार कर दिया नीतीश जी। तो आप जो है भविष्य में एक धोखा देने वाले व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे, समाजवाद को धोखा देने। मतलब आपका सीधे तौर पे कहना है कि जो ये चुनाव हुआ है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई है? कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हुई है, सारी गड़बड़ियाँ ही हैं। 3-4 तरीके से मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो है चुनाव को जीतते हैं, इनका ये पैटर्न सा बन गया है। ये क्या करते हैं कि SIR का खेला करते हैं, अपने मन से नाम हटाते हैं, ठीक है, और जोड़ते हैं, जिसका ये बताते नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं रखें। अच्छा गवर्नेंस ये होता है, अच्छी सरकार ऐसे चलती है जिसमें कि आप सब चीज़ ट्रांसपेरेंट रहे। कि अंदर में कह रहे हैं आप कि कोई राक्षस है, भूत है, भूत है, तो आप दिखा दीजिए कि देखो दरवाज़ा खोल करके बच्चा को कि कोई भूत नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। आपके मन में चोर है, इसीलिए ये जो है ज्ञानेश बाबू वो कुछ दिखाते नहीं, कुछ बताते नहीं है। और सबसे हंसी की बात इस देश में ये हो रही है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर सवाल जो है अपोजिशन से लगातार लोग पूछ रहे हैं, उसको क्रिमिनल बना रहे हैं। ज्ञानेश जी हैं, उनको धन्यवाद करना चाहिए था ऑपोजिशन को कि जो है इलेक्शन जो मशीनरी है उसको मजबूत कर रहे हैं, बता करके कि देखो यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ धांधली हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, आप जाके चेक करो, आप जाके देखो। तो आप क्या कहोगे एज अ गार्जियन? आपके यहाँ होगा तो आपको कोई बच्चा आकर के बताएगा कि देखिए ऐसा हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप जा करके देखोगे और उसको रोकोगे, ठीक है ना। तो ज्ञानेश जी क्या कर रहे हैं कि उल्टा नाराज हो जा रहे हैं, उल्टा प्रश्न कर रहे हैं राहुल गांधी जी पे। और राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो आधी जो आबादी है, जो आधा भारत है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप आधा भारत को भी इस तरीके से आप कटघरे में कर रहे हो। तो ये बहुत कुल मिलाकर के बुरी स्थिति है, जिनको समझ में आएगा, क्योंकि जो देश में जो स्थिति है बहुत क्रोनी कैपिटलिज्म इसको बोलते हैं। हम लोग पढ़ाई करते थे सोशल स्टडी में कि जो अमीर है और अमीर उसको बनाने की तैयारी होती है, जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो मैटर नहीं करती। अब आप जो वोट चोरी करके जब आप बनिएगा तो अब मैं क्यों केयर करूंगी कि आप नाराज़ हैं कि नहीं हैं। आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है, क्यों बॉदर करेंगे जब ईवीएम हैक करके आपको वोट मिल ही जा रहा है। और ये 3-4 तरीके से मैंने बोला ना घेराबंदी करते हैं। SIR 10,000 को जानबूझ करके गोदी मीडिया बार बार दिखा रही है, जानबूझ करके कि 10,000 मिला तो जीत गए। 10,000 पहला मुद्दा नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द मुद्दाज।
सभी मुद्दा में से एक ये मुद्दा है। आप जानते हैं कि पहले जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे ऐसी चीज़ों पे संज्ञान लेते थे कि कोई भी जो है योजना भी है वो आप लागू नहीं कर सकते हैं जब आचार संहिता लागू हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन क्या हो रहा है आप खुद देख लीजिए, यदि आप समर्थक होंगे भी बीजेपी के, क्या आप साफ साफ देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एकदम धज्जियां उड़ा करके पैसा बट रहा है महिलाओं को, उन्हीं महिलाओं को लगाया जा रहा है। फिर ट्रेनों में भर भर करके लोगों को लाया जा रहा है हरियाणा से, जबकि आप 1 किलोमीटर से किसी को नहीं ला सकते हैं वोट देने के लिए। अगर आप वोट देते होंगे तो आपके 1 किलोमीटर से भी आप कोई नहीं ला सकता है। ऊपर से आप और क्या करते हो कि SIR करते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का 3, 4, 5 तरीके का घेराबंदी है ईवी। तो कैसे जो है विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल चक्रव्यूह है तोड़ना। जब तक कि जमीर न जागे, जनता नहीं जागे, तब तक बहुत देर हो चुकी हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि लोगों में आक्रोश आएगा। और एक पॉजिटिव चीज़ है सारी चीज़ों का कि विपक्ष को इतना बड़ा आया है ज्ञानादेश, जनादेश मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा। हाँ, ये ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं है। तो इसका एक सिल्वर लाइनिंग है, हर चीज़ का की सिल्वर लाइनिंग होती है, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। ये है कि अगर इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती तो एकदम से ये पकड़े नहीं जाते ज्ञानेश बाबू। ज्ञानेश बाबू से ही मेरा सवाल है, मोदी शाह जी से नहीं। ये चाह लेंगे, ज्ञानेश बाबू अगर चाह लेते IAS ऑफिसर्स, ये ब्यूरोक्रेट्स, तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, मैं आपको ये बता दूं। इतने ये पावरफुल होते हैं। तो इनको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी थोड़ी बनना है कि हम आपके लिए कमिटेड हैं, ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बन गए हैं। कमिटेड आपको सरकार के लिए कमिटेड नहीं रहना, लोकतंत्र के लिए कमिटेड रहना था। तो ये जो है पता नहीं क्या लालच है ज्ञानेश जी, आपको कुछ गवर्नर बनना है क्या, या कुछ पद लेना है जो सब लेने के चक्कर में है। आप तो इतनी रेपुटेशन आपको मिली गई थी कि आप IAS थे, आपने उस रेपुटेशन की, आपकी 1 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, 1 कौड़ी की इज्जत नहीं है ज्ञानेश जी। अभी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ एजुकेशनिस्ट और सीधे तौर पे कहें तो नीतीश कुमार के तरह हूबहू बोल करके सोशल मीडिया पर अपनी एक पकड़, एक अपनी पहचान बनाई हुई है हमारे साथ महिला थी। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन धांधली के कारण बन रहे हैं। मतलब जो चुनाव आयोग के द्वारा धांधली का कई एक आरोप इन्होंने लगाया है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।